नमस्कार, मैं श्री कुमार ट्रिकी जीएस क्लासेस से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके सर पर 2 पैर हैं। इसका जवाब मैं अंतिम में बताऊंगा, आप लोग वीडियो ध्यान से सुनिए, लास्ट में बताऊंगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, MBBI क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, कैस्पियन सागर है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ खारे पानी की सबसे बड़ी झील, और दूसरा क्वेश्चन है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। यहाँ पर हम बात करेंगे खारा पानी मीठा पानी क्या है नहीं है, सबसे बड़ी झील कौन सी है नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि झील क्या है, झील किसको कहते हैं। तो आइए, झील कहता है कि भूमि का वह विस्तृत गड्ढा, भूमि का वह विस्तृत गड्ढा जिसमें जल हमेशा जमा रहता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। या भूमि के भीतर फंसे गर्तों में जो जल जमा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। तो कहता है कुछ कुछ झील ऐसी होती है जिससे नदियों का निर्माण होता है, कुछ कुछ झील ऐसी होती है जिससे नदियों का निर्माण नहीं होता है। तो कहता है जिस झील से नदियों का निर्माण होता है उसका पानी मीठा होता है, और जिस झील से नदियों का निर्माण नहीं होता है उसका पानी खारा होता है। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ खारा पानी कह रहा है और मीठा पानी। तो खारा पानी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, खारा मतलब खारा, मीठा मतलब मीठा ना। तो कहता है खारा पानी का मतलब जैसे 1 गिलास पानी लीजिए उसमें 10 चम्मच नमक डाल दीजिए, इट इज कॉल्ड खारा पानी। मीठा पानी मतलब क्या, जैसे 1 गिलास पानी लीजिए 5 चम्मच चीनी दे दीजिए, वही मीठा पानी। जी नहीं, मीठा पानी का मतलब वो नहीं, मीठा पानी मतलब शुद्ध पानी, पीने लायक पानी। जल की अगर बात की जाए, कहा जाता है जैसा कि आपको पता है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल है, 71% जल है। और कहा जाता है अगर 71% जल को 100% मान लिया जाए तो उस 100% में से मात्र 2 से 2.5% जल जो है पीने लायक है, 97 से 97.5% जल वो आपका खारा है। तो यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन इससे आता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। अक्सर सभी लोग जो है क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहता है खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए, याद रखना कि कैस्पियन सागर, इसको याद रखिएगा। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि खारा पानी न, यानी 1 गिलास पानी ले ले, 10 चम्मच नमक दे दे मिला के, उसके बाद आपको कहे कि लीजिए पानी पीजिए, क्या आप पी पाइएगा, नहीं पीजिएगा। तो क्या कहिएगा, कैसे पिए, कैसे पिए। तो वही पूछा जाए खारा पानी की बड़ी झील, तो याद रखना क्या, कैसे पिए, और कैसे पिए कैसे पिए कैसे पिए से क्या हो जाएगा, कैसे पिए कैसे पिए कैसे पिए। यहाँ देखिए जरा गौर से, कैसे पिए, तो कैस्पियन सागर, यानी विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर, यानी खारा पानी की सबसे बड़ी झील। तो याद रखना है खारा पानी जैसे दे तो खारा पानी हम लोग नहीं पी पाएंगे, तो हम लोग कहेंगे क्या, कैसे पिए, तो कैस्पियन सागर। और पूछता है कभी कभी कैस्पियन सागर कहाँ है, तो कैस्पियन सागर जो है ये रूस में है। अगला है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, ठीक है। और सुपीरियर झील जो है ये USA में है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कभी कभी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, ये USA में। इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, अगर मान लीजिए मीठा पानी आपको पीने के लिए देता है, गर्मी के दिन में जाते हैं 1 गिलास पानी, उसमें चीनी नींबू डाल के दे दिया, और पीने के लिए क्या कहेगा, आप क्या करेगा, एकदम गड़ 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 कर करके पी लीजिएगा ना। और जैसे पीजिएगा तो पीने के बाद फिर मन होगा, हाँ 1 गिलास और मिल जाता, क्यों, क्योंकि मीठा पानी सुपर लगता है। तो आपको याद रखना है कि मीठा पानी जो है सुपर लगता है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है विश्व में कौन सा हो गया, मीठा पानी सुपर लगता है, तो सुपर से आपका क्या हो गया, सुपीरियर झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। उसके बाद आइए, आया है आपका प्रकाश कैसी तरंग है। तो प्रकाश जो है
ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग? अनुप्रस्थ। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर दो बात आता है, एक तरंग और एक अनुप्रस्थ। तो ध्यान दिया जाए, ये तरंग क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये बताएंगे जब हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और लाइव क्लास आप लोगों को ये जो स्टार्ट करेंगे हम, वो होगी 1000 जब सब्सक्राइबर मेरा पुर जाएगा तब मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगी नहीं तो वहाँ पर जब लाइव क्लास होगा तो वहाँ बताएंगे तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। तो चलिए, अभी फिलहाल आप लोगों को याद रखना है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और इन दोनों में जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी आप याद कर लीजिएगा, कुछ दिन के बाद होता है क्या, भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना है, प्रकाश अनुप्रस्थ। बहुत आदमी इसको याद करते हैं ऐसे, प्रकाश अनुप्रस्थ, ध्वनि अनुदैर्ध्य रट लेगा, और बाद में पता चला एग्जाम में चला गया और इसका प्रकाश का इसका उधर मार दिया, उसका इधर मार दिया। बहुत बच्चे तो देखते हैं कि यहाँ तक प्रकाश पूछा कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य है, बहुत आदमी 2 उंगली को दांत में ले लेता है, दबाएगा इधर, ओ बायां अनुप्रस्थ, दायां अनुदैर्ध्य। लेकिन वैसा नहीं, आप सीधा इसको याद रखिए। देखिए, प्रकाश में प्र संयुक्त, अनुप्रस्थ में भी प्र, तो आप सीधा याद रखिएगा प्र के लिए। उसके ध्वनि में देखिए ध है, अनुदैर्ध्य में भी ध, तो आपको याद रखना है प्र के लिए, ध के लिए। यानी प्रकाश कैसी तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग। उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो यहाँ पर याद रखना, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। तो भारत की राजधानी दिल्ली जो बनी 1912 में। तो इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा, ब से बनी, ब से 12, क्या, ब से बनी, ब से 12। और आप लोग सुने भी होंगे, सिलोरी बिना चटनी कैसे बनी रे बाबा कैसे बनी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, मित्रों, ध्यान देना है। यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई और बनी कब, दोनों में अंतर है। तो भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा जो हुई वो 1911 में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, घोषणा को अगर ध्यान से देखिए, घोषणा में 2 ठो आकार है। देखिए 2 ठो आकार अंतिम में है, ये आकार जो है 2 ठो, वो लगता है कैसा, 11 जैसा, और घोषणा 1911 में। तो याद रखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में हुआ। तो चलिए, आप लोगों को कल क्वेश्चन पूछा गया था और उनका जवाब देने के लिए भी बोला गया था। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सही जवाब दिए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सभी पक्षी के 2 पैर होते हैं। क्वेश्चन मेरा था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके सर पर 2 पैर हैं। तो ध्यान दिया जाए, यहाँ मैं क्या कहा, जिसके सर पर। तो यहाँ देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, सर मन माथा, पर मन पंख, और पैर मन पैर। तो सब ऐसा पक्षी जिसको कि क्या है, सर है, एगो माथा है, पर यानी पंख है, 2 पंख है, और पैर है। तो चलिए, आपके लिए फिर से अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं, और इनके बारे में जिसको पता होगा वो भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखेंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो चलिए, आपको बताना है सबको, कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ। कौवा उड़ता है आकाश में मगर रहता है कहाँ। जिनको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में इसको डिस्कस करें, और मैं जो है कल इसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, एक बात और, जो इसमें नए जुड़े हैं इस चैनल को, मेरा चैनल ट्रिकी चेस क्लासेस बाय श्री कुमार, इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम करें, दूसरा काम करना है उसको लाइक कर लेना है, और तीसरा शेयर करना है। तो आप लोगों को पुण्य कमाने का मौका है। क्या मौका है? जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वो बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय